अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़हाद एंड you're watching your favorite YouTube channel Speak English with फ़हाद। आज का हमारा लेसन नंबर 5 है और अभी तक हम 4 लेसन्स कर चुके हैं। 10 सेंटेंसेस अ डे होते हैं और ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। एक्सरसाइज बड़ी सिंपल सी है, आपको इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है और अगर आपको लगता है कि ये आपकी डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते तो आप उनमें से मौजूद वोकैबुलरी निकालें या अपने पास एक छोटा सा नोटबुक बना लें, एक रजिस्टर ले लें या उसको कहीं पर राइट डाउन करना स्टार्ट कर दें या ट्राई टू फाइंड आउट अ पर्सन विद होम यू कैन स्पेंड लिटिल टाइम विद द प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश, जब आप इंग्लिश में आपस में बात कर सकें। या उसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे अपना मैसेज कर सकते हैं। लिंक जो है डेफिनेटली मैं छोड़ता होता हूँ एट द एंड, और साथ साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर भी, फीमेल्स कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर बिकॉज उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप है और मेल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है। दैट्स ऑल अबाउट माई टेक्निक्स। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मुझे आज का जो है स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट वन जो है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहला सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे टॉपिक के हवाले से है। डू यू स्पीक इंग्लिश? अब यहाँ पे ना एक बड़ी कॉन्सेप्ट वाली बात है। आप यहाँ पे देखें, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? तो होना चाहिए था कैन यू स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश। अब जब आप किसी से बंदे से पूछ रहे हो कि आपको इंग्लिश आती है, डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो, बोल सकते हो या बोलते हो, ये उस सेंस में पूछा जाता है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट सेंस में लेते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपने डू डिड फाइंड करना है, डू आपको मिल गया, इसका ताल्लुक किस टेंस से हुआ? पहले टेंस से, यानी प्रेजेंट टेंस के साथ। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो या इंग्लिश बोल सकते हो? डू यू स्पीक उर्दू, डू यू स्पीक पंजाबी, डू यू स्पीक फ्रेंच, डू यू स्पीक स्पेनिश? येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, पंजाबी एंड उर्दू। येस आई कैन स्पीक Spanish. Yeah, definitely. I'm a native speaker, so it's for me it's really easy to speak like English. That's my language. So why don't you speak Urdu? Because I really don't know how to speak that. तो ये चीज़ें क्या हैं? ये क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने माइंड में बनाने हैं। आपने पूछना है, अच्छा कैन आई स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश? नो, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश बिकॉज मुझे इंग्लिश आती है लेकिन हेजिटेशन रिमूव नहीं होती, तो इसी वजह से मैं क्या कहूँगा, मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता। जबकि आप देखिए एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये लिखी हुई चीज़ आपको नज़र आ रही है और अगर आपके सामने ये लिख दी जाए डू यू स्पीक इंग्लिश, आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ वुड यू लाइक टू स्पीक, आप कहोगे नो, इट्स हेजिटेशन। सो दैट इज़ जस्ट हेजिटेशन। आप खुद के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, छोटी छोटी सेंटेंसेस से स्टार्ट करें। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जनाब हमने यहाँ पे वर्ड्स ऐड नहीं किए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं दिए, तो उनके लिए ये है कि डियर्स बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आ जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी क्योंकि स्टार्ट है तो स्टार्ट में हम ऐसे ही चलेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? व्हाट इज़, अब मैंने इसकी बात की, इज़ आ गया, है आ गया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। व्हाट क्या, इज़ है, योर आपकी फेवरेट पसंदीदा डिश यानी खाना। आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश? आई वुड लाइक टू टेक लाइक which one is my favorite? I really forgot. I really don't know which one is my favorite. But if I'm asking about yours favorite dish, you can say, yeah, I just like this, I just like that, I just like Chinese food, I just like Pakistani food, I just like English food, and whatever you like you can say. It's your own wish. जो आपको अच्छा लगे आप बता सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? तो आप आंसर करें आई ऑलमोस्ट लाइक ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर, सो इफ़ यू जस्ट गोना इंसिस्ट अगेन आई वुड लाइक टू ऑर्डर दिस, यानी जो आपका फेवरेट है आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कुछ मेहमान आ गए तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, आई एम जस्ट गोना कुक समथिंग, सो व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, आप क्या खाना पसंद करोगे, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? तो हम लोग वही बनाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट इज़ मुझे आपकी कामयाबी की खबर मिली है। बड़ी अच्छी बात है जी। मुझे हैव मिली, हैव जाहिर करेगा प्रेजेंट सेंस को। रिसीव्ड मिली है द न्यूज़, खबर, ऑफ काके की, योर आपकी, और सक्सेस कामयाबी, मुझे आपकी कामयाबी की खबर मिली है। I have received the news of your success. Oh really? Oh, that's really a good news. I was really happy to listen. When I just got the news, I was really happy because it's great that you have become successful. यानी आप खुश हो गए हो, तो मेरे लिए बड़ी खबर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे आपकी कामयाबी की खबर मिली है। मुझे मतलब आपकी कामयाबी, योर सक्सेस, खबर, न्यूज़ मिली है, रिसीव्ड। आई हैव रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ योर सक्सेस, मुझे आपकी कामयाबी की खबर मिली है। सेंस कौन सी आएगी जी? है तो प्रेजेंट सेंस में आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वेयर डज ही वर्क, वो कहाँ काम करता है?
आपने किसी के बारे में पूछा, अब वेयर का मतलब कहाँ आ जाएगा, डू डज की बात होगी तो प्रेजेंट सेंस आ जाएगा, ही वो, वर्क का मतलब काम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो टेंस का ताल्लुक किससे हो गया, पहले टेंस से यानी प्रेजेंट टेंस से। अच्छा, वो, ही, कहाँ, वेयर, काम, वर्क, करता, डज या डू, ठीक है। वो कहाँ काम करता है, वेयर डज ही वर्क, तो उसने कहा he's I think working in an office, or I think he's doing a job in a college, he's a lecturer or something, or he's just in a call center, or he's just working on a boutique, or he's just working on a shop। तो इस तरह की कोई भी बात आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा वो कहाँ काम करता है, वो वापडा में काम करता है, he's doing a job in वापडा। और वो कहाँ काम करता है जी, वो तो पीटीसीएल में काम करता है, ही इज़ डूइंग ए जॉब इन पीटीसीएल। वो तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, वो किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है, ही वर्क्स इन एन इंटरनेशनल कंपनी, और यू कैन इवन नेम इट। सो वेयर डज ही वर्क, वो कहाँ काम करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ मैं चावल खाने का शौकीन नहीं हूँ। अब देखें यहाँ पे ना एम आ गया, एम का और हूँ, तो इसका सेंस भी प्रेजेंट टेंस हो गया। जैसे आपके किसी ने पूछा ना कि व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, आपकी पसंदीदा डिश क्या है, तो मैं चावल बनाने जा रहा हूँ, तो आपने रिप्लाई किया मैं चावल खाने का शौकीन नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइस। अच्छा, यहाँ पे ये फॉन्ड है, फॉन्ड, फाउंड नहीं कीजिएगा, आई एम नॉट फॉन्ड, इसमें यू नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइस। मैं चावल, राइस, खाने का शौकीन या चावलों का शौकीन, ये फॉन्ड आ जाएगा। फॉन्ड का मतलब शौकीन होता है, राइस की बात है कि मैं चावलों का शौकीन नहीं हूँ या मैं चावल खाने का शौकीन नहीं हूँ, दोनों की सेंसेस सेम है। तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइस। आई विल जस्ट सजेस्ट यू टू टेक समथिंग एल्स। मैं आपको सजेस्ट करूँ कुछ और ले आओ आप, ठीक है, क्योंकि मैं चावल खाने का शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज अबाउट व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त हुआ है। अब ये उस वक्त की बात है जब आपको डांट पड़ने वाली होती है। व्हाट, क्या, टाइम, वक्त, इज इट, ये है क्या वक्त हुआ है। व्हेन यू आर जस्ट बिट लेटर, और आप थोड़े से लेट हो गए और आप घर पहुंचे हो और आपके पेरेंट्स ने आपको पकड़ लिया, दे जस्ट कॉट यू रेड हैंडेड एंड दे सेड ओह कहाँ से है, क्या वक्त हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। या आपने किसी को बुलाया हुआ है और किसी ने कहा कि ओके मैं लेट हो रहा हूँ, आपने उसे एक दफ़ा कॉल की, फिर दोबारा कॉल किया, आपने कहा व्हाट टाइम इज इट, यार तुम कहाँ रह गए हो, वेयर यू हैव बिन, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो क्या वक्त हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त हुआ है, तुम्हें अब तक आ जाना चाहिए था, क्या वक्त हुआ है। अब है और इज क्या ताल्लुक बनता है, प्रेजेंट सेंस का। सो व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज अच्छा तुम क्या करोगे भाई। जैसे आपने किसी ने कहा अच्छा तो तुम मेरे साथ नहीं आ रहे तो मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आपने कहा वरना तुम क्या करोगे, अच्छा तुम क्या कर लोगे, व्हाट एल्स विल यू डू, व्हाट एल्स विल यू डू। अब व्हाट क्या, एल्स इसके अलावा, विल यू डू तुम करोगे, वरना तुम क्या करोगे। अब आप किसी से पूछ रहे हो, ठीक है, इफ यू डिडंट लिसन टू मी ओके सो व्हाट एल्स विल यू डू। उसने कहा अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो आपने कहा वरना तुम क्या करोगे, फिर तुम क्या करोगे, व्हाट एल्स विल यू डू, वरना तुम क्या करोगे। अच्छा इसको पोलाइटली भी देखा जा सकता है। ओके फॉर एग्जाम्पल यू डिडंट गेट दिस जॉब सो व्हाट एल्स विल यू डू। अगर आपको ये जॉब नहीं मिलती तो आप इसके अलावा क्या करोगे। तो ही कैन सिंपली से या आई डू हैव अ लॉट ऑफ अदर जॉब्स टू डू सो आई एम जस्ट गोना गो फॉर another interview and I hope I'll be selected there. So these are the things people used to say, what else will you do, वरना तुम क्या करोगे। Let's move to the next one and next one is इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी प्रेजेंट सेंस को डिस्क्राइब कर रहा है बिकॉज इसमें डज आ गया। इट डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर। ओके मैंने ना तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जाना, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर वेदर यू आर इन द पार्टी और आउट ऑफ द पार्टी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पार्टी में हो या नहीं हो। इट डजंट मैटर वेदर यू आर कमिंग और नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। इट डजंट मैटर यू आर हेल्दी और अनहेल्दी, इट डजंट मैटर यू रिच और पुअर, यू विल रिमेन माई फ्रेंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जैसे भी हो तुम मेरे दोस्त रहोगे। इट डज नॉट मैटर, ओके इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट मैटर्स अ लॉट, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग लाइक 10 sentences a day to just become fluent in English, so it matters a lot, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। It doesn't matter अगर तुम इंग्लिश नहीं आती तो I'm gonna help you, मैं आपको हेल्प करूँगा कि आप इंग्लिश में अच्छे हो जाओ। Let's move to the next sentence. Next sentence is
What did you say? کیا کہا آپ نے. فار ایگزامپل آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہو, سوری میں اس کو ذرا بتا دوں, ڈیڈ سیکنڈ فارم ہے what, کیا, you, آپ سے کہا, تو یہ پاسٹ ٹینس میں آئے گا. What did you say? کیا کہا آپ نے. What did you say? کیا کہا آپ نے. اس کا مطلب ہے آپ کسی روم میں بیٹھے اور کسی نے آپ سے کوئی بات کی, آپ کو سنائی نہیں دی, تو آپ نے کیا کہا. What did you say? Can you repeat that? اچھا, کسی نے کوئی بات کی اور آپ کو غصہ آ گیا اس کی بات پہ, آپ نے What did you say? کیا کہا ہے آپ نے, ذرا ریپیٹ کرنا, میں تمہیں دیکھوں پھر اس کے بعد. سو دیز آر دا تھنگس وچ وی یوز ٹو پریکٹس ان آور ڈیلی روٹین لائف. اچھا, وٹ, کیا, ڈڈ یو سے, کہا آپ نے کیا کہا یا کیا کہا آپ نے. سو دیز آر دا ٹرمس. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سینٹینس, اینڈ نیکسٹ سینٹینس مجھے یہ ہے, اسی کا جواب ہے وٹ شوڈ آئی سے, مجھے کیا کہنا چاہیے. وٹ شوڈ آئی سے, مجھے کیا کہنا چاہیے. What did you say? کیا کہا آپ نے. What should I say? مجھے کیا کہنا چاہیے تھا یار. I just forgot. Okay, just tell me what should I say. You know, I just went there and he was not accepting me, so I suddenly said, okay, that's not gonna work. So مجھے کیا کہنا چاہیے تھا. What should I say else? مجھے اس کے علاوہ اور کیا کہنا چاہیے تھا, مجھے بتاؤ آپ. تو اس طرح کی سچویشنز آپ کہہ سکتے ہو. اچھا, آپ نے کسی کا کال آئی, آپ نے کہا سوری دس از رانگ نمبر, اور کسی نے کہا او یار یہ میرا, آئی نو ہیم, ہی از اے فرینڈ آف مائن, تو آپ کہہ سکتے ہو یار آئی ریئلی ڈونٹ نو ہیم, سو واٹ شوڈ آئی سے, مجھے کیا کہنا چاہیے تھا. آئی سیڈ رائٹ نا. So this is all about. I think this was the last sentence of today. Yes, of course. So it is time to leave. I'll see you tomorrow inshallah on the same time. Till then, take care. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Please do not forget to subscribe and watch as well as like my channel and videos. Take care. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.